आईआईएम अहमदाबाद में इंटर्नशिप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहां पे हम इंटर्नशिप के लिए आईआईएम अहमदाबाद में अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है या एज ए फ्रेशर भी हम ज्वाइन कर सकते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम में आईआईएम अहमदाबाद के अंदर, या फिर इसका स्टाइपेंड क्या होता है आईआईएम अहमदाबाद के इंटर्नशिप का, और कौन कौन से की पॉइंट्स हमें ध्यान रखना चाहिए इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए? तो ये सारी चीजें हैं अगर आपके माइंड में, और अगर आप भी चाह रहे हैं कि आपकी इंटर्नशिप आईआईएम अहमदाबाद में लग जाए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं निखिल रायज़ादा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये 2 वीडियोस पे हमें प्यार दिया। इसी तरह से हम पे प्यार अपना बरकरार रखिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर एक मेरी इंटर्न एक्सपीरियंस को लेके आऊंगा इस चैनल पे और आपको बताऊंगा कि किस तरह से इंटर्नशिप में अप्लाई किया जाता है, क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए होता है, और मैंने क्या क्या सीखा अपनी इंटर्नशिप के लिए, चाहे वो आईआईएम अहमदाबाद की इंटर्नशिप हो, स्टार्टअप की इंटर्नशिप हो, जापानीज मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस की इंटर्नशिप हो, शाहपुर जी कॉलेज में सिविल मैनेजमेंट की इंटर्नशिप हो, और न जाने क्या क्या। तो शुरू करते हैं कि आईआईएम अहमदाबाद में इंटर्नशिप करना। मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैंने फर्स्ट ईयर में आईआईएम अहमदाबाद में इंटर्नशिप अप्लाई करी थी, और मैंने सक्सेसफुली 2 महीने की इंटर्नशिप वहां से कंप्लीट भी करी है। तो मैं आपको पहले बताता हूं इस वीडियो के बारे में कि ये वीडियो हमने 3 पार्ट्स में बनाया है। इसमें पहली पार्ट में आपको पता चलेगा इसी के अंदर, जहां पे आपको पता होगा कि कितनी फील्ड्स होती है जहां मैं अप्लाई कर सकता हूं, और हर एक फील्ड को मैं किस तरह से एक्सप्लोर कर सकता हूं। दूसरी पार्ट में आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे अप्लाई किया जाता है और इसमें स्टाइपेंड कितना मिलता है। तीसरे पार्ट में आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या की पॉइंट्स रखना है माइंड में, ताकि एक भी गलती हमसे ना हो जाए और किसी कारण से भी हमारी इंटर्नशिप में हमसे चूक ना हो जाए। तो पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स में हम आईआईएम अहमदाबाद में इंटर्नशिप अप्लाई करें। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी पसंदीदा फील्ड कौन सी है? क्या आपने कोई काम कर रखा है, कोई एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर डोमेन में, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन, कुछ में? अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आप करते हैं। तो आप जाके सर्च कर सकते हैं कि कैसी फील्ड्स होती है, किस तरह से एक्सप्लोरेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि फील्ड्स में कहां कहां हम इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हैं। ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो 3 फील्ड्स हैं आईआईएम के अंदर। आप एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं वर्टिकल में, सेकंड आता है आप एकेडमिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और तीसरा आता है जो वहां पे स्टार्टअप्स है, आईआईएम अहमदाबाद के स्टार्टअप्स हैं, उसमें आप एज ए इंटर्न अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं बात करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन की। जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता देता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंटर्नशिप करने के लिए जो आईआईएम अहमदाबाद का मैनेजमेंट है, वहां की फैकल्टीज का जो मैनेजमेंट है, पॉलिसीज का मैनेजमेंट है, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज और आईआईएम अहमदाबाद की पॉलिसीज के जो रिकमेंडेशंस होते हैं, वो मैनेजमेंट और वो सारी चीजें, फाइनेंस मैनेजमेंट हो, ऑडिट मैनेजमेंट हो, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन वर्टिकल के अंदर आता है। तो पहली चीज है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आप कौन सी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसे एक्सप्लोर कर लीजिएगा। जैसे कितनी सारी की एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड्स होती है कि एचआर मैनेजमेंट है आपका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जहां पे आप डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज और आईआईएम अहमदाबाद की पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हैं। हो सकता है आप जाके अपनी कंपनी को बना रहे हो, तब आपको एक नॉलेज होगा कि आईआईएम आपकी ह्यूमन रिसोर्स टीम कैसी चलनी चाहिए, किनको कितनी पावर होना चाहिए, किस हायरार्की में या वर्टिकल ऑर्डर में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल कि आपकी मान लीजिए कंपनी है जो $billion ऑफ शेयर्स होल्डर है या मार्केट शेयर है, तो आपकी अथॉरिटी, साइनिंग अथॉरिटी 50 लाख के ऊपर का चेक किसके पास रहेगा, 1 करोड़ के ऊपर का चेक किसके पास रहेगा, एक नॉर्मल मैनेजर कितने तक का चेक को अपने अंडर में साइन कर सकता है। ये सारी चीजें हवा में बातें करना आसान लगती है, बट जब हम पॉलिसीज में जाते हैं तो एक फुल स्ट्रक्चर्ड ह्यूमन रिसोर्स का पूरा मैनेजमेंट आप एज ए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वहां सीख सकते हैं। अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, आपको थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स आती हो और कुछ टूल्स आते हो, तो फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे चलता है, किस तरीके से आप अपना पूरा बजटिंग देखेंगे कॉलेज के लिए, फैकल्टीज के लिए क्या बजट देने वाले हैं आप, स्टूडेंट्स के लिए क्या बजट देने वाले हैं, जो नई फैसिलिटीज है उसको आप कैसे कवर करने वाले हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, ये सब चीजें आईआईएम अहमदाबाद के अगर आपको जाननी है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस लर्निंग को अप्लाई करना है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके लिए बना हुआ है। अगर आप सीए बैकग्राउंड के हैं या फिर आप कॉमर्स फील्ड के हैं आप,
और अगर आपको ऑडिट करना अच्छा लगता है या ऑडिटिंग में आपको काम कर सकते हो तो ऑडिट डिपार्टमेंट में आप एज ए सीए इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपनी कंपनी के थ्रू रिकमेंडेशन के लिए आ रहे हो एज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम तो वहां पे ऑडिट सेक्शन में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जनरल मैनेजमेंट टीम होती है जो डिफरेंट मैनेजमेंट चीजों को देखती है। अगर आपको सीखना है कि एज ए ऑर्गेनाइजेशन चीजें कैसे रन करती है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में आपकी एक बड़ी कंपनी हो या अभी आप कोई कंपनी रन कर रहे हो तो उसका मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, कैसी पॉलिसीज बनेगी, ये सब चीजें आप जान सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो चलिए अब लेके चलता हूं मैं आपको एकेडमिक्स में। आप एकेडमिक्स में अगर काम कर रहे हैं तो वहां पे आप 3 चीजों के ऊपर इंटर्नशिप कर सकते हैं। पहली चीज आती है जो प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे हैं डिफरेंट कंपनीज के। दूसरी चीज आती है जो रिसर्च चल रही है। अगर मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं तो आपको मैं अभी ब्रीफ में बताऊंगा कि आप रिसर्च में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा होता है कि कोई कंपनी एक रिसर्च प्रोजेक्ट देती है आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर और वहां की टीम को, जहां का पार्ट आप बन सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि जो ऑनगोइंग रिसर्च है डिफरेंट कंपनीज की, जो प्रोफेसर खुद के लिए करते हैं, केस स्टडीज खुद के लिए बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की जायलो कार क्यों फ्लॉप हो गई, क्यों XUV 500 फ्लॉप हो गई मार्केट में आके, क्या रीजंस थे इसके, क्या मार्केट पेनिट्रेशन रेट होना चाहिए कोई एक नई कंपनी का, क्यों मैकेंजी जैसी कंपनी कंसल्टेंसी देती है। अगर आप कंसल्टेंसी में आपको जानना है चीजें तो मैकेंजी ने एक कंसल्टेंसी करी थी, एक शेयर कर देता हूं आपके साथ कि जो हम सुबह कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं तो हम सुबह कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं इंडियन लोग, बट उसका रेट बहुत कम था यहाँ पे स्टार्टिंग डेज में। क्यों? एक सिंपल सा रीजन था इसमें जो मैकेंजी कंसल्टेंसी ने फाइंड आउट किया कि हम इंडियंस गरम ब्रेकफास्ट पसंद करना रखते हैं तो हम ठंडे दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल के पसंद करना नहीं जानते। अगर आप पंजाब साइड चले जाइए तो वहां पे सिर्फ एक ही उसूल होता है कि बढ़िया सा लस्सी का ग्लास हो, गरम गरम पराठे हो, उसपे खूब सारा पनीर हो और दही हो, इससे उनकी शुरुआत होती है दिन की, या गुड़ हो, मक्की की रोटी हो। तो गरम खाना हमें एज ए ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है। तो कॉर्नफ्लेक्स ठंडी दूध के ऊपर बनाया गया था इनिशियल प्रोडक्ट, जिसके कारण वो मार्केट में इतना अच्छा बूम नहीं हो पा रहा था, लेकिन थोड़ा मॉडल में चेंजेस किए तो ये रिसर्च का आउटपुट कैसे आया ये पता चलता है वहां की ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट से। अगर आपके पास कोई एक आइडिया है जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हो तो आप वहां की फैकल्टी को पूछ सकते हैं, वहां पे मेल डाल सकते हैं, उन्हें अप्रोच कर सकते हैं और अगर उनको आपका आइडिया अच्छा लगता है तो आप वहां पे जाके रिसर्च कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये आता है कि वहां की ऑनगोइंग रिसर्च होती है, जो FEM स्टूडेंट्स वहां पे पार्ट लेते हैं, आप उनके एज ए रिसर्च एनालिस्ट भी बन सकते हो, आप रिसर्च में पार्ट ले सकते हो और वहां पे देख सकते हो कि रिसर्च किस तरह से होती है। बट इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो और कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं इसके पार्ट में बताने वाला हूं आपको। थर्ड पार्ट आता है जो डिफरेंट कंपनीज होती है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देती हैं वहां की एकेडमिक और प्रोफेसर्स को, टीम्स को, ताकि आप बताएं कि ये चीज कैसे फंक्शन करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जब अमेजॉन इंडिया में आया था तो अमेजॉन ने किसी कंसल्टेंसी को पूछा होगा या उनकी टीम ने ऑडिट किया होगा, देखा होगा कि किस तरीके से हमें अमेजॉन को इंडिया में लॉन्च करना चाहिए, क्या माइंडसेट है यहाँ पे पीपल का, कितना मार्केटिंग का पेनिट्रेशन हो सकता है, मेरा ग्रोथ रेट कितना हो सकता है, यहाँ के लोगों को किस तरह की सर्विस अच्छी लगेगी। बहुत सारी चीजें होती है जो एज ए कंपनी हम सोचते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वहां पे देती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को, जिसपे वो वर्क करके एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो अगर आप उन चीजों में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहां पे कर सकते हैं। IIM अहमदाबाद की इंटर्नशिप प्रोग्राम बहुत वर्सेटाइल है, बहुत कुछ सीखते हैं आप। इस वीडियो को आखिरी तक जाते जाते भी बहुत सारी बातें सीख जाएंगे। तो ये चीज है एकेडमिक्स में आप चीजों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड्स मैंने आपको पहले बता दी थी एकेडमिक्स की, यहाँ जो लिस्ट आ रही है आप इसमें देख सकते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, चाहे वो ऑपरेशनल हो, चाहे वो प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट हो, जिस भी फील्ड में आपको करना है आप उस चीज को अप्लाई करके कर सकते हैं। थर्ड वर्टिकल आता है एज ए स्टार्टअप। बहुत सारे लोग, हो सकता है आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो वो कोई स्टार्टअप कर रहे हो, तो स्टार्टअप का एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमें थोड़ा अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। जब हम अप्लाई कर रहे हैं इंटर्नशिप के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमें उस पर्टिकुलर फील्ड में कितना आता है। आपका जो भी इंटरेस्टिंग फील्ड हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सप्लाई चेन हो, चाहे वो ऑपरेशनल हो, चाहे कुछ भी फील्ड हो, आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए और एक बार बता दीजिए आपको कितना आता है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टअप में आप 2 तरीके से काम कर सकते हो, या तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो स्टार्टअप की, जैसे वो मार्केट में एंट्री करने वाले हो तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होने वाली है, आप किस तरह से प्रोग्राम को प्लान करने वाले हो, प्रोडक्ट की डिजाइन कैसे होने वाली है, डिजाइन का कंज्यूमर बिहेवियर क्या होने वाला है, ये सब चीजें जो मैं टर्मिनोलॉजीज बोल रहा हूँ हो सकता है आपके लिए नहीं हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें नहीं है मेरे लिए, तो आपको ये वाला प्रोग्राम में काम करने से बेटर है कि आप इंटर्नशिप लें उनकी फाउंडिंग टीम मेंबर्स के अंडर, जहां पे आप डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकें, एक नॉलेज ले सकें और फिर आप उन चीजों के एप्लीकेशन पे काम कर सकें।
जो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप भी कंपनी को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कंपनी भी आपको कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये चीज देख लीजिएगा कि आप उस डोमेन में कितना जानते हैं, तभी आप उस पर्टिकुलर फील्ड में अप्लाई करिएगा। नहीं तो एज ए इंटर्न आप अप्लाई करिए और मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो पार्ट 1 में आपको पता चल गया है कितनी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, आप कहां अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं। अब मैं आपको बात करने जा रहा हूं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, मैं टोटल 5 तरीके आपको बताऊंगा। पहला तरीका है जो कि बेसिक तरीका है, वो ये है कि वहां पे एडवर्टाइजमेंट निकलता है IIM अहमदाबाद की वेबसाइट पे। अगर अभी तक आपने IIM अहमदाबाद की वेबसाइट विजिट नहीं करी है तो आप जाके एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में देख लीजिए। वहां रिक्रूटमेंट के लिए वो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देते हैं और अगर आप HR में जब वहां इंटर्न करेंगे तो आपको आइडिया भी लगेगा कि एडवर्टाइजमेंट कैसे देते हैं, कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है डिफरेंट कंपनीज के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ओपन हुआ था, तो वहां के टूरिस्ट गाइड के लिए किस तरीके से हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखना चाहिए, कौन से लोग रखना चाहिए, कितने लोग रखना चाहिए, इतने न जाने सवाल आएंगे जो कि आप वहां जाके सीख सकते हैं। तो अप्लाई करते समय आप IIM अहमदाबाद की एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जाके रिक्रूटमेंट में देख सकते हैं कि आपके लिए वो पोस्ट खुली है या नहीं है, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका आता है लिंक्डइन। अगर अभी तक आपका लिंक्डइन पे एक्टिव अकाउंट नहीं है तो आप बना लीजिए। देखिए मैंने आप एक इंपॉर्टेंट बात बताई है कि एक्टिव अकाउंट, बहुत बड़ा डिफरेंस है अकाउंट और एक्टिव अकाउंट में। अकाउंट आपने बना के छोड़ दिया और एक्टिव अकाउंट यानी कि ये नहीं है कि आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, नहीं, आपकी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, बी इट मार्केटिंग, बी इट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बी इट इन एडवर्टाइजमेंट, बी इट इन ऑपरेशन, जो भी आपको लगता है, आप अगर उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप उनके जैसे लोग जिनको आप जानते हैं उन फील्ड्स में, या फिर आप लिंक्डइन पे उनकी फील्ड में जो रिसर्च कर रहे हैं या फिर पार्ट कर रहे हैं उनसे कनेक्ट हुइए। उनकी फील्ड्स को आप, उनकी स्टोरीज को, उनके पोस्ट को आप अपनी फीड से शेयर करिए। आप अपने खुद का बना हुआ कंटेंट भी जब आपको लगता है कि आप अब इतने कैलिबर आपके पास है इतना कि आप वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, तो वो चीजें करिए। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को एक्टिव करिए और वहां पे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बिल्डअप की जाती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा कि लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरीके से बनाना जाता है। उसमें बहुत बड़ा काम होता है रिकमेंडेशन का। रिकमेंडेशन किन लोगों का, सबसे बड़ा सवाल, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसमें आपको करियर बनाना है या फिर आपको इंटर्न लेनी है। अगर आप कोई ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो आपको उनके सीनियर्स को कनेक्ट करना है जो कि उस फील्ड में अच्छा काम कर चुके हैं और अभी अच्छी कंपनीज में है, या फिर उन्होंने कोई इंटर्न करी हो उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो अगर आपको रिकमेंड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा लिंक्डइन के थ्रू जब आप उन चीजों को अप्लाई करेंगे। लिंक्डइन के थ्रू आप प्रोफेसर्स को कर सकते हो अप्लाई। FPM स्टूडेंट्स आपको लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव मिलेंगे। आप MBA स्टूडेंट्स जो IIM में पढ़ रहे हैं उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट देके कनेक्शन एक्सेप्ट कर सकते हो, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो थ्रू लिंक्डइन। तो सेकंड वर्टिकल है लिंक्डइन। तीसरा आता है मेलिंग, जो कि बहुत बेसिक है, शायद ये आपको आता भी होगा अगर आपने अभी तक कहीं अप्लाई किया होगा, कि आप एक नॉर्मल सा मेल लिखेंगे, मेल प्रोफेसर तक जाएंगे, वो रिस्पॉन्ड करें या नहीं करें, आप ऐसे 1000 मेल लिख देंगे, 1 या 2% रेट कन्वर्ट होगा, तो 1 या 2 या फिर हो सकता है 0.1 0.2 आए ऑन 1000 मेल्स, तो उसकी एफिशिएंसी हमें बढ़ानी है। अब सवाल ये आता है कि उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं मेल करते समय। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, अगर आप मेल करते समय लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके किसी प्रोफेसर, फैकल्टी या फिर उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जहां आपने पहले काम किया हो उनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर आप अटैच करते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आपकी मेल में। मेल को जब आप ड्राफ्ट करें तो वो ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है, अगर आपको नहीं आती तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से मैंने ड्राफ्ट किया था, और अपने सीनियर्स की हेल्प ले लीजिए अगर आप बहुत ज्यादा नए हैं इस फील्ड में, क्योंकि मेरा पहला लेटर मेरे सीनियर ने लिखा था IIM अहमदाबाद की इंटर्नशिप के लिए, तो उनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख के मैंने प्रोफेसर से साइन करवा के और मैंने अप्लाई किया था, तो बहुत बड़ा चेंज फैक्टर हुआ था। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपके कॉलेज के कुछ नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे एनओसी अगर आपके कॉलेज आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा है इंटर्नशिप के लिए तो IIM अहमदाबाद आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो रिकमेंड करेंगे कि आप एनओसी लेके आए अपने कॉलेज से। तो एनओसी का प्रोसीजर जान लीजिएगा कॉलेज में, क्योंकि वो 1 या 2 दिन देते हैं, आपको वापस से रिवर्ट बैक करना होता है एनओसी, तो बहुत ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा हमें एनओसी देने में। तो वो चीज पहले से पता करके रखिए कि एनओसी कैसे कॉलेज से मिलती है और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेलिंग करते समय एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट याद रखिएगा कि लास्ट में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक डाल दीजिए और अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए लास्ट में, ताकि वो इंसान आपके साथ बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर सके। अगर उन्हें कुछ डाउट आ रहा है वो तुरंत फोन कर सके। एक आखिरी में लाइन जरूर लिख दीजिएगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपको मेरा कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा जानना है या मेरा एक्सपीरियंस जानना है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। इससे एक हम पुश कर देंगे उन्हें
और हमारी तरह से कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, फिर आपकी हैंडलिंग इंटरव्यूज के लिए। मैं बहुत जल्द इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने कैसे इंटरव्यू दिया था, क्या चीजें मैंने फेस करी थी, कैसे प्रिपेयर किया था और मैंने कितना एक्सप्लोर किया था IIM अहमदाबाद के अंदर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा हौसला बढ़ जाता है उस चीज से। तो मेलिंग का मैंने आपको बताया। चौथा आता है कि आपका जो कनेक्शन है लिंक्डइन पे, आपने किसी अपने सीनियर को, एलुमनाई को कनेक्ट कर लिया लिंक्डइन पे, जो IIM अहमदाबाद के पास आउट है या वहां पे उन्होंने इंटर्न करी है, आपने उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड किया है, तो वो क्या करेंगे कि उन्होंने जब कोई भी काम किया है या फिर वो अगर वहां के पास आउट है तो उनके कोई पर्सनल कनेक्शन होगा प्रोफेसर के साथ, वो उन्हें आपका रिकमेंडेशन दे देंगे। तो अगर आपका रिकमेंडेशन हो जाएगा तो आप प्रोजेक्ट और रिसर्च वर्क में बहुत इजीली वहां पे अप्लाई कर पाएंगे और आपका इंटरव्यू वाला प्रोसेस बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाएगा। नहीं तो आपको कनेक्शन बिल्ड करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ट्राई टू मेक सम एलुमनाई कनेक्शंस ताकि आपका कनेक्शन बन जाए और फिर इंटरव्यू के साथ आप फटाक से इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दें और सिलेक्ट भी हो जाए। उसके बाद आता है कि जैसे अगर आपका एलुमनाई कनेक्शन नहीं है, आप किसी को जानते नहीं है, तो बहुत सारे लिंक्डइन पे ऐसे होते हैं जिन्होंने इंटर्न्स करी होती है IIM अहमदाबाद में या फिर वो MBA स्टूडेंट होते हैं, तो आप उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, उनसे कनेक्ट हुई, उन्हें अपने बारे में बताइए। लिंक्डइन पे बहुत लिमिटेड लेटर्स में ही आपको चीजें रखनी होती है, बतानी होती है, तो आप अपना ऑर्डर अच्छी तरह से स्ट्रक्चर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि सीधा काम की बात बता रहे हैं, नॉर्मल तरीके से बताइए। अपना रेज्यूमे बहुत अच्छी तरह से बिल्ड कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में ही है तो जाहिर सी बात है आपका मेलिंग और आपके कंटेंट आपने कितना लिखा है उस पर ही सबसे ज्यादा चीजें उठने वाली है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बहुत डिफिकल्ट होता है IIM अहमदाबाद में इंटर्न करना। क्योंकि मैंने करी है, मुझे मालूम है कि मेरा पूरा इंटरव्यू चला था, मैंने क्या अपना एक्सपीरियंस लिखा था कॉग्नी और थम्सो का। तो वो चीजें हैं वो मैं आपको बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो वो चीज कर लीजिए कि आप कितने काबिल हैं, आपका क्या रेज्यूमे है। और जाहिर सी बात है अगर कोई एक IIT पास आउट है या IIT से इंजीनियरिंग कर रहे हैं अभी, तो आपका एक अलग प्लस पॉइंट रहेगा, कॉलेज का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए। तो मैंने यहां तक आपको बता दिया कि अप्लाई कैसे करना है। अब बात आती है स्टाइपेंड की। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूं कि आप जब IIM अहमदाबाद में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें तो स्टाइपेंड वाली चीज को माइंड में मत रखिएगा, क्योंकि उसका टैग नेम बहुत बड़ा है। आप उसको लेके जब भी किसी कंपनी में इंटरव्यू देंगे तो आपका इंटरव्यू 90% आपकी पहली इंटर्न जो कि आपने IIM अहमदाबाद में करी है उस पर ही चलेगा, अनटिल अनलेस आपने उससे बड़ी कोई अच्छी इंटर्न कर रखी हो। तो स्टाइपेंड का मत देखिएगा। जनरली वो वहां पे आपको एकोमोडेशन फ्री कर देते हैं ताकि आप वहां का खाना और वहां पे रह सके। तो यही दो चीज चाहिए होती है एज ए स्टूडेंट, तो वो आपको मिल जाती है। और नॉर्मल 5 से 6 हज़ार रुपए मंथली आप वहां का खर्चा निकाल सकते हैं अगर आप अंदर रहते हैं तो। अगर इन केस आपको स्टाइपेंड बिल्कुल जीरो मिल रहा है, अकोमोडेशन भी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो आप बाहर बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जहां पे आप डॉर्मेट्रीज में रह सकते हैं और वहां पे 10 to 15,000 पर मंथ में आपका पूरी तरह से अच्छी तरह से आ जाएगा। जिम विम जो भी आप करते हैं सब कुछ कवर हो जाएगी। तो आप स्टाइपेंड नेगोशिएशन में बहुत ज्यादा रिजिड मत रहिएगा, क्योंकि हमारा IIM का टैग बहुत ज्यादा वेटेज रखता है एज कंपेयर टू स्टाइपेंड। तो ये चीज को बहुत ज्यादा क्लियर रखिएगा। अगर वो स्टाइपेंड देते हैं 25,000, 30,000, 40,000 पर मंथ के हिसाब से तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, स्टाइपेंड मत देखिएगा, मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि वहां जो लर्निंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको वो कमाल होने वाला है, बवाल होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की कि क्या क्या की पॉइंट्स हमें माइंड में रखना है। मैं आपको एक बार नटशेल में बता देता हूं, ताकि आप अगर अप्लाई कर रहे हो इंटर्न के लिए IIM अहमदाबाद में तो आपका वार खाली ना जाए। पहला चीज है हमें ध्यान रखना है कि हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल बहुत अच्छी होना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया प्रोफाइल। जनरली मैंने ऐसा फाइंड किया है कि जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था तब आगे जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल को विजिट किया था, फेसबुक और इंस्टा पे। वहां से उन्होंने दोनों मेरे पेजेस ओपन थे, दोनों ओपन रख लीजिएगा अच्छी तरह से बना के। जब उन्होंने मेरी प्रोफाइल को देखा तब उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो गई मेरे बिहेवियर की। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे पता चली जब मैं इंटरव्यू को फेस कर रहा था कि सोशल मीडिया पे अगर हम अपनी चीजें ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं, क्योंकि वही प्लेटफॉर्म है हमारा एक्चुअल चीज बताने का, तो उसको ढंग से यूज करिए आप। दूसरी चीज आती है लिंक्डइन, अच्छी तरह से बिल्ड कर लीजिए, एक्टिव रखिए। जो लोग आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की चीजें प्रोड्यूस करते हैं उसे आप शेयर करिए अपने प्लेटफॉर्म से, लोगों को प्रेस करिए, थैंक यू करिए, ताकि आपकी एक्टिविटी ज्यादा शो होगी। अगर आप किसी को कमेंट करेंगे तो सबको पता चलेगा आपने उसमें कमेंट किया है, तो आपको लोग जानना शुरू करेंगे, आपका लोग रिकॉग्निशन फेस चीज करना शुरू करेंगे। थर्ड आती है आपकी जो लैंग्वेज है, आप किस तरीके से मेल को लिख रहे हैं
आगे इंटरव्यू में कैसे फेस करना है, इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछते हैं, मेरे से क्या पूछे थे फर्स्ट ईयर में, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले कि आपको जब मेल लिखना है तो लैंग्वेज आपको कैसा यूज करना है उस पर काम कर लीजिए। आपको लिंक्डइन और मोबाइल नंबर मेल्स में डालना है, आपको अपने कनेक्शंस को बिल्ड करना है लिंक्डइन के लिए, ताकि अभी अगर आपके 200-250 कनेक्शंस हैं तो उसको कोशिश करिए 500-600 पहुंचाने के लिए, और वो फर्स्ट कनेक्शंस हो, मतलब जो IIM से पास आउट हो वो आपके फर्स्ट कनेक्शंस हो, तो वो बेटर रहेगा आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। तो IIM अहमदाबाद की इंटर्नशिप बहुत बढ़िया रहती है, 2 महीने में आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलती है, सीखने को मिलती है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और एक बार मेरे एफर्ट्स के लिए कमेंट डाल दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं आपसे